अपने प्यारे बच्चों का अपने क्लास में हम स्वागत करते हैं। हेलो बच्चों, चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर हमारी बातें चल रही हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ऊपर डिस्कशन किया था। आज के क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर, हमारा फोकस जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर, इस टॉपिक को समझने के ऊपर रहेगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एल्डिहाइड ले लो, कोई कीटोन ले लो। हमने जनरल ही एल्डिहाइड बना रखा है। एक तरफ एल्किल, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, बीच में C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड कहोगे। इसका रिएक्शन किसी अमीन के साथ, स्पेशली प्राइमरी अमीन के साथ हम करा रहे हैं। तो देखो होगा क्या, रिएक्शन में ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन, इतना पार्ट तुम बाहर निकाल दो, H2O, इतना पार्ट बाहर निकाल दो। नाइट्रोजन को ला करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए ऐसे जोड़ दो, इसे कहते हो अमीन। जब नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है तो इसे तुम कहते हो आईमीन, अमीन एंड आईमीन। तो अमीन से आईमीन बना। और ये जो है इस टॉपिक का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है मैकेनिज्म में हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल लॉस ऑफ वाटर तो तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया, दैट इज़ द लॉस ऑफ वाटर। तो इतना ही पहले समझना भी है। कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन एक अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है जिसमें NH2 है, तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिल करके पानी का मॉलिक्यूल निकलते हुए कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट है अमीन और प्रोडक्ट का नाम है आईमीन या इमीन भी तुम कह सकते हो। इसी तरह का एक और रिएक्शन, इस बार फिर से एक एल्डिहाइड ही लिया हुआ है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हम कराएंगे NH2OH। NH2 मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 मतलब अमीन और OH मतलब हाइड्रोक्सिल। NH2OH को हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। तो इस बार हम लोग अपने एल्डिहाइड का रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराएंगे। फिर से जैसा पीछे हुआ तो फिर से वैसा ही होगा। ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिला करके पानी का मॉलिक्यूल निकालो और नाइट्रोजन को ला करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ दो। रिएक्शन को कराने के लिए मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, थोड़ा सा एसिडिक, pH को 7 से थोड़ा सा नीचे लेकर के आते हैं तो करीब करीब 5 का pH इस रिएक्शन में काम करेगा। तो थोड़ा सा एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए pH जो है हमने 5 पर सेट कर रखा है। बहुत ज़्यादा एसिडिक कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन मिलकर के ऑक्साइम बना रहे हैं। इस प्रोडक्ट को तुम ऑक्साइम कहते हो। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और फिर उस OH को यहाँ पर लिख देना, जो प्रोडक्ट है उसे ऑक्साइम कहोगे। एक और एग्जांपल, एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन NH2NH2, हाइड्राजीन इसे हम लोग कहते हैं। हाइड्राजीन और एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे। फिर से वही बात, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके पानी का मॉलिक्यूल निकाला, नाइट्रोजन को ला करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ दिया और ऐसा करने से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम नाम देते हैं हाइड्राजोन। तो रिएक्टेंट हाइड्राजीन और जो प्रोडक्ट बना है हाइड्राजोन। अगला रिएक्शन, NH2 में से एक हाइड्रोजन हटा करके पीछे फिनाइल ग्रुप लगा दिया है, तो फिनाइल हाइड्राजीन। NH2 को तुमने कहा था हाइड्राजीन, NH2 इट वाज हाइड्राजीन। और इसी में से एक हाइड्रोजन कम करो, हाइड्रोजन कम करके ये फिनाइल ग्रुप लगा दो, इसे अब तुम कहोगे ये फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। और फिनाइल हाइड्राजीन को एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्शन करने का मौका दोगे तो फिर से वही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी का मॉलिक्यूल निकाला और नाइट्रोजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ दिया और बाकी पीछे की जो राम कहानी है वैसे ही लिख डालो। और जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट है फिनाइल हाइड्राजीन, प्रोडक्ट को बोलोगे फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ दिस एल्डिहाइड। या कीटोन होता तो बोलते फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ दिस कीटोन। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी तुमने रिएक्शन में ले रखा है उसका फिनाइल हाइड्राजोन बोला जाएगा।
इसी में थोड़ा सा और परिवर्तन, बेंजीन रिंग के साथ दूसरे पोजीशन पर, ये पहला पोजीशन मानोगे ना, दूसरे पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप, चौथे पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। पीएच फिर से वही 5 से थोड़ा सा और नीचे लेकर के चले आए हैं, उसके लिए तुम परेशान नहीं होगे, ठीक। 4 याद रहे कि 5 याद रहे, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं। तुम सबके लिए पीएच नियरली 5 ही याद करके बैठो। अब हमें लिखना था तो हमने लिख दिया जो लिखना था, लेकिन तुम अपने मेमोरी के लिए, सबके लिए चलो मान लिया कि पीएच जो है लगभग 5 के पास में चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के पानी का मॉलिक्यूल निकाला, इस बार लिखा नहीं है, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना करके काम ख़त्म किया। प्रोडक्ट इज 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और फिर ये वाला रिएक्शन NH2 NHCO NH2 सेमी कार्बाजाइड, इसमें भी वही चीज़, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को मिलाकर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे, नाइट्रोजन और कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ा, बाकी जो चीज़ें जैसी दिखाई पड़ रही है वैसे आगे लिखते चले जाओ। सेमी कार्बाजाइड और प्रोडक्ट इज द सेमी कार्बाजोन। यहाँ जो एल्डिहाइड है, यहाँ जो कीटोन है, उसका सेमी कार्बाजोन। तो ये कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने जो देखे हैं, सारे रिएक्शंस एक जैसे हैं। सब में क्या हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन रहा है और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। इन सभी रिएक्शंस को अगर हम एक शॉर्ट वे में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये रहा तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, फिलहाल हमने एल्डिहाइड ले रखा है। इसको NH2Y, पीछे ये ग्रुप बदलता रहेगा, कभी Y की जगह कुछ आएगा, कभी Y की जगह कुछ आएगा, लेकिन ये NH2 फिक्स्ड है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके पानी का मॉलिक्यूल निकाला और नाइट्रोजन को ला करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ा, और यहाँ जो भी XYZ है वो यहाँ पर लिख दिया। रिएक्शन इज कंप्लीट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का नाम थोड़ा तुम याद रखोगे कि कौन से केस में प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, ठीक। एक बार फिर से उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, केवल नाम पर, ठीक, बाकी चीज़ों को मत देखना। तो अमीन था तो आईमीन, उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन, उसके साथ है ऑक्जाइम। हाइड्राजीन, उसके साथ है हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन, उसके साथ है फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और उसके साथ है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। एंड फाइनली सेमी कार्बाजाइड, और उसके साथ है सेमी कार्बाजोन। कभी कभी प्रश्न ये होता है कि सेमी कार्बाजाइड में ये वाला NH2 रिएक्शन करेगा कि ये वाला NH2 रिएक्शन करेगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो ध्यान देना, इस NH2 का लोन पेयर जो है इसके साथ रिएक्शन में बिजी है, इसके साथ रेजोनेंस में बिजी है, इसीलिए ये वाला खाली नहीं है, ये खाली बैठा हुआ है, यही वाला रिएक्शन करेगा। इसका लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में बिजी है, C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में बिजी है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन करने के लिए ये फ्री है, तो यही वाला रिएक्शन करेगा। फिर इनका एक जनरल तरीका देखा कि जनरल वे में इनको ऐसे लिखोगे। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करी जाए, बड़ा ही प्यारा मैकेनिज्म है, सिंपल सा। तो मीडियम हमने एसिडिक ले रखा है, pH 5, 7 होता है तो न्यूट्रल कहते हो, 7 से ऊपर बेसिक कहते हो, 7 के नीचे एसिडिक कहते हो। तो 5 मतलब एसिडिक मीडियम। तो थोड़े बहुत हाइड्रोजन आयंस तो होंगे ही होंगे। इन हाइड्रोजन आयंस को, हाइड्रोजन आयन को पकड़ो और कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करने का मौका था। तो ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करके हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, ऑक्सीजन पर आया प्लस। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप तो वैसे रिएक्टिव है ही, लेकिन अब प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप और भी ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। ऑक्सीजन जोर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन को भी जोर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन अपना लोन पर डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये OH हो जाएगा, OH। नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड देखो। और जब नाइट्रोजन लोन पर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज लिख दिया है। Y था, Y को लिख दिया है। 2 हाइड्रोजन थे, थोड़ा उनको फैला करके लिख दिया है। और नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दो और H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर H+ खर्च हुआ, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, मतलब H+ जो है वो कैटालिस्ट की तरह से काम कर रहा है, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है। वहाँ पर खर्च हुआ, यहाँ पर फिर से हमें वापस मिल गया। तो H+ का रोल कैटालिटिक है। एंड देन
अब जो प्रोडक्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन Y और OH, कुछ इस तरह का सिचुएशन मिलेगा। ये हुआ तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ध्यान देना, ये जो हुआ है इसे बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी लॉस ऑफ वाटर बाकी है। टॉपिक क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर। ये तो अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। लॉस ऑफ वाटर मतलब ये OH और ये H को हटा दो, OH और H मिला करके पानी मिलाएंगे, यहीं पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो इतने से भी बहुत बार हमारा काम चल जाता है। और मैकेनिज्म लिखना चाहें तो यू आर वेलकम। लो, इस OH को सबसे पहले H+ का दर्शन कराओ। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और OH2+ हो जाएगा। ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा ना, लोन पेयर डोनेट किया तो प्लस का चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा। -H2O मतलब पानी भागा, पानी का मॉलिक्यूल भागा। तो पानी के मॉलिक्यूल को यहाँ से हटा दिया और इसने लोन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। जब ये जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो डबल बॉन्ड N पर प्लस, लोन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस आएगा ही आएगा। Y अपनी जगह प्रेजेंट है, H को वैसे लिख दिया है। और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दो और H+ फिर से बाहर निकलो। मतलब H+ यहाँ पर एक बार फिर से कैटालिस्ट का काम कर रहा है, खर्च नहीं हो रहा है। एक बार रिएक्शन में खर्च हुआ फिर वापस निकल गया। तो H+ कैटालिटिक रोल में थोड़ा सा H+ काफ़ी है, बहुत ज़्यादा H+ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो H+ ने इसका प्रोटोनेशन किया, OH2+ निकल करके भागा पानी का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन ने बना लिया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया एंड दैट्स ऑल। यही प्रोडक्ट हम लोग बार बार बना रहे थे ना। तो इसमें दो चीज़ें शामिल है, मैकेनिज्म में दो पार्ट है। पहला तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और फिर एडिशन करने के बाद पानी के मॉलिक्यूल को निकालना, राइट। अगर तुम चाहो तो इस मैकेनिज्म को बार बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है तो बताओ, अदरवाइज मन में रखो। इतना ही बता करके पूरा करो कि यहाँ से OH निकालोगे, यहाँ से H निकालोगे, बीच में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और बात पूरा हो जाएगा। तो ऐसे भी इसको ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन चूँकि हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें तो पूरा बताना ही था। अब तुम चाहे जैसे भी ख़त्म कर ले जाओ। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जाइम्स ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड साइक्लोहेक्सेनोन। हमें इन दोनों के ऑक्जाइम्स का स्ट्रक्चर लिखना है। तो ऑक्जाइम कैसे लिखते हो? कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी कीटोन है, C+O और इसका रिएक्शन किसके साथ? NH2OH के साथ, और पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और पीछे OH, ये हो गया तुम्हारा ऑक्जाइम। अब तुम्हें बेंजल्डिहाइड चाहिए। बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा? एक तरफ बेंजीन रिंग, ठीक, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, बीच में C डबल बॉन्ड, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। इसके साथ हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन करा लो, दोनों को जोड़ो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेना, हो जाएगा ऑक्जाइम। बेंजल्डिहाइड का ऑक्जाइम बनाना हो तो ऐसे सोच लेना, ठीक, बेंजल्डिहाइड, तरफ बेंजीन रिंग, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, बीच में C डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराया, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी ऑक्जाइम ऑफ बेंजल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन बनाना चाहें तो ऐसे बता दें, साइक्लोहेक्सेन हो गया, डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप, साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। इसका भी रिएक्शन वही हाइड्रोक्सिल अमीन से करा दो, ये पानी का मॉलिक्यूल निकालो, नाइट्रोजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ दो और जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी कॉल्ड ऑक्जाइम ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कम से कम एक बार फेस करोगे तब तुम्हारे लिए अगली बार सिंपल रहेगा। ओके, तो हमने क्वेश्चन भी तुमको दिखाया और फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उस पर भी हमने डिस्कशन किया। मूव अहेड। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल। अगर हम कोई एल्डिहाइड रखें, कोई कीटोन रखें, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है, अल्कोहल के साथ एक्सेस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल ढेर सारा होगा, ढेर सारा अल्कोहल ले, ड्राई HCl का इंतज़ाम कर ले जो कि रिएक्शन में मदद करेगा, रिएक्शन होने दे। देखो ये इतना पोर्शन, ये H और O मिलाकर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, मतलब एक बार फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर, HO बाहर निकल गया। इस ऑक्सीजन को दोनों को ला करके इस कार्बन में जोड़ दो और ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसे एसिटल या कीटल कहोगे। एल्डिहाइड से शुरू करोगे तो एसिटल,
और कीटोन से शुरू करोगे तो कीटल। ठीक, मैकेनिज्म में हम लोग चलेंगे, लेकिन इससे जब हमने पहली बार इस रिएक्शन को सीखा था तो मैकेनिज्म वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े थे, बस इतना ही देखा था और एकदम बस फोटो जो है इसका दिमाग में ऐसा बना कि फिर तब से आज तक निकला नहीं, और फिर धीरे धीरे समय के साथ मैकेनिज्म भी आ ही गया। लेकिन तुम्हारे लिए अब चूँकि हम पढ़ा रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें तो सब करना पड़ता है। फिलहाल हम लोग कीटोन को ज़रा पकड़े। ये रहा अपना कीटोन, बहुत सही, उसी बॉक्स में ये भी पकड़ा गया। तो इसमें भी वही HHO, यहाँ पर दोनों तरफ एल्किल एल्किल लगा दिया है तो कीटोन हो गया है, और कीटोन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कीटल कह दिया जाएगा। ड्राई HCl की मदद ले रहे हैं। मैकेनिज्म देखा जाए कि रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, तो देखो HCl क्या करेगा, HCl देगा H+, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया और H के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ये रहा प्लस का चार्ज। प्लस चार्ज आने के बाद कार्बोनिल ग्रुप और रिएक्टिव हो जाता है, तो ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। ऑक्सीजन ने खींचा इलेक्ट्रॉन, जोर से खींचा इलेक्ट्रॉन, कार्बन को भी जोर से चाहिए इलेक्ट्रॉन। इधर अल्कोहल मॉलिक्यूल ने अपना लोन पेयर डोनेट करके ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ दिया, तो ये OH हो जाएगा। ये रहा OH। ऑक्सीजन को जोड़ दिया कार्बन में, ये जोड़ दिया कार्बन में। ऑक्सीजन के दाएं बाएं जो हाइड्रोजन और एल्किल है लिख डालो। लोन पेयर डोनेट किया तो प्लस का चार्ज आएगा। प्लस के चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, OR हो जाएगा। तो देखो OR हो गया, एक OR एक OH, इसे हेमी एसिटल कहोगे। एक OR और एक OH, एक हाइड्रोक्सी और एक एल्कोक्सी, हेमी एसिटल कहोगे। अब इसको भी हटा करके OR लगाना है, एल्कोक्सी लगाना है। ठीक, टारगेट अगर माइंड में रहता है तो मैकेनिज्म लिखना आसान हो जाता है, पता है मेरे को साफ साफ। इसको हटाना है और OH के बदले OR लगाना है। अगला स्टेप मैकेनिज्म का, OH ने अपना लोन पेयर दिया H+ आयन को और हो गया OH2+। ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ से निकल करके भागा, पानी का मॉलिक्यूल भाग गया। जब ये यहाँ से भागेगा तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा और लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विथ अ पॉजिटिव चार्ज। फिर ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जोर से खींचेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आकर के देखो यहीं पर बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो OR हो ही जाएगा। ये रहा, और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ खुद को कनेक्ट कर लेगा। और ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज, एक तरफ R एक तरफ H, और प्लस का चार्ज हटाने के लिए बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो H गया और OR बच जाएगा, तो दूसरा OR भी आ गया। तो एक साथ 2 एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, एक साथ 2 एल्कोक्सी ग्रुप। ये हो गया अपना एसिटल। एल्डिहाइड से शुरू करोगे तो एसिटल, कीटोन से शुरू करोगे तो कीटल। तो हमें रिएक्शन को 2 पार्ट में ध्यान रखना है कि पहले क्या था, C डबल बॉन्ड O था, एक बार जोड़ा अल्कोहल तो OH और OR यहाँ पहुँचे, एक बार और जोड़ा अल्कोहल तो ये OH को हटा करके एक और OR और OR, इसको तुम कहते हो हेमी एसिटल। अभी यहाँ तक पहुँचा है मतलब काम आधा हुआ है, हेमी मतलब आधा, हेमी एसिटल, और इसको कहते हो एसिटल। या फिर अगर कीटोन से शुरुआत कर रहे हो तो हेमी कीटल कहोगे, हेमी कीटल कहोगे, और इसे कंप्लीट कीटल कहोगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन को एक्सेस ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल एक ही बार रहा होता, एक ही मोल रहा होता, एक ही बार रिएक्शन हुआ होता तो यहीं पर बात खत्म हो जाती। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहीं पर बात खत्म की थी। पिछले क्लास में हेमी एसिटल के बारे में समझाया था, यहीं पर बात खत्म की थी। लेकिन आज के क्लास में हमको यहाँ तक आना है। तो अल्कोहल को एक्सेस में मतलब इतना लोगे कि कम से कम 2 बार तो रिएक्शन हो ही जाए। तो 2 बार इसने रिएक्शन किया, एक बार रिएक्शन किया तो OH/OR हेमी एसिटल, एक बार और रिएक्शन किया तो OR और OR एसिटल या कीटल बन गया। तो अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो ऐसे 2 स्टेप में समझोगे, अदरवाइज एक सिंगल स्टेप में तुम लिखना चाहो तो बस ये वाला तरीका HOR, ठीक, ये इतना पोर्शन निकल जाएगा, और इतना पोर्शन निकलने के बाद OR एंड OR। तो तुम ऐसे भी समझो कि फटाफट जरूरत पड़े तो एक स्टेप में ऐसे फटाफट लिख दिया जाए,
और ऐसे भी समझो कि कहीं 2 स्टेप में लिखा हुआ मिल जाए तो तुम्हारी बुद्धि ऐसा ना हो कि काम करना बंद कर दे कि ये क्या हो गया, ये कुछ खास नहीं हो गया, वही हो गया जो वहाँ हो रहा था। तो वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एक ही बार में चिपका डाला है, यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल को बारी बारी से चिपकाया है। तो ऐसे भी लिखना सीखो, ऐसे भी लिखना सीखो, और मैकेनिज्म अपने से एक बार लिख करके, ठीक, अपने से एक बार लिख करके ट्राई करोगे ना। ओके, तो इसमें अब कुछ और कहने को तो सूझ नहीं रहा है हमें। और क्या है आगे? वाई ड्राई HCl? हम लोग रिएक्शन में ड्राई HCl का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऊपर रिएक्शन जब कर रहे थे तो हमने कहा था कि रिएक्शन में तुम ड्राई HCl का इस्तेमाल करोगे। अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है, वाला रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पर ड्राई HCl का इस्तेमाल करना है। ड्राई HCl क्यों? थोड़ा उसमें पानी मिला देंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा क्या? यस, प्रेजेंस ऑफ वाटर विल हाइड्रोलाइज द एसिटल बैक टू एल्डिहाइड। अगर पानी मिला दिया तो रिएक्शन यहाँ से वापस, ठीक, पानी मिला दोगे तो पहले क्या होगा, एक OR के बदले एक OH आएगा, रिएक्शन वापस गया। फिर और रिएक्शन होगा तो दूसरा वाला OR जो है इसके बदले भी OH आएगा। तो कुछ तुम ऐसा लिख सकते हो, 2 OH। तो जब तुम पानी मिला दोगे तो OR के बदले OH, OR के बदले OH, और ये अनस्टेबल होता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हुए C डबल बॉन्ड O बना ले जाओगे। तो पानी मिलाने में खतरा है। पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके बदले OH ला देगा, इसके बदले OH ला देगा। तो पानी का मॉलिक्यूल इसको हाइड्रोलाइज कर देता है। देख, हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। पानी नहीं मिला सकते, ध्यान दें, होना क्या है, पानी का मॉलिक्यूल इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, वापस एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे कैसे हुआ, इसको हटाना है, कैसे हटाओगे? एसिडिक मीडियम है ही, केवल पानी मिलाना है। तो एसिड ने इसके साथ रिएक्शन किया, H+ इसको दिया, ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, ये आया प्लस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, इसने बनाया डबल बॉन्ड, ठीक। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विथ अ पॉजिटिव चार्ज, ये रहा। पानी का मॉलिक्यूल आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इधर बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा OR। तो ये हो गया इसने इलेक्ट्रॉन लिया और होगा OR हो गया। तो ये रहा OR, थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक। इसने इलेक्ट्रॉन लिया और OR हो गया, ये रहा OR। पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये बन गया बॉन्ड। और फिर अब इतना अंडरस्टूड रहेगा कि जब ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आएगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे और OH बचेगा ना। तो अब हर बार उतना डिटेल में नहीं लिखा जाएगा। फिर दोबारा रिएक्शन होगा, फिर से पानी का मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम में, तो ये वाला OR भी कह दो हट गया, ये भी हट गया, तो एक और OH आ गया। और 2 OH एक साथ स्टेबल नहीं होते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल निकालते हुए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना करके काम खत्म करोगे। तो अगर तुमने पानी का मॉलिक्यूल लिया तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और फिर से तुम्हें एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। इसीलिए HCl में पानी नहीं मिला सकते, ड्राई HCl होना चाहिए, ठीक। HCl में पानी नहीं मिला सकते, ड्राई HCl होना चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड OH, ठीक, HCl एंड ROH एक्सेस में है ये, तो क्या बन गया, RCH OR एंड OR। चलो इसको R' कर देते हैं ताकि अंतर करने में तुम्हें आसानी रहे। तो यहाँ से यहाँ तुम चले आए और यहाँ से यहाँ वापस जाना है तो वाटर एंड HCl, ठीक। पानी मिला दोगे तो यहाँ से यहाँ वापस भाग जाएगा, इसीलिए पानी नहीं रखते हैं। पानी रखोगे तो ये वापस उसी में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, मैकेनिज्म हमने लिखा। शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो ये याद रखना कि इस दोनों OR के बदले 2 बार OH लिख दो और 2 बार OH स्टेबल नहीं होता, और स्टेबल नहीं होता है तो पानी का मॉलिक्यूल लूज करते हुए एल्डिहाइड या कीटोन में बदल जाएगा। तो ये पानी के मॉलिक्यूल, पानी मिलाने का खतरा है कि पानी मिलाओगे तो जो एसिटल या कीटल बना है वापस हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ओके, एक छोटा सा रिएक्शन अपने को पूरा करना है। एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ में है। अभी क्या करते थे, पीछे जब रिएक्शन कराते थे तो हम लोग क्या करते थे, कहते थे ये रहा एक अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन,
और इसका रिएक्शन हमने करा लिया किसके साथ, किसी अल्कोहल के साथ, ठीक है, HCl ले लिया और ये पानी का मॉलिक्यूल निकला और बना क्या, इधर लिख देते हैं, बना क्या, COR OR कुछ ऐसा रिएक्शन करते थे। अब एग्जैक्टली वही रिएक्शन फिर से है, लेकिन थोड़ा बदला क्या, दो मॉलिक्यूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में दो बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। रिजल्ट क्या मिलेगा, कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन को कार्बन में जोड़ दो, इस ऑक्सीजन को भी कार्बन में जोड़ दो, और इसके पीछे जो ये बाकी की चीज़ें हैं वो उसी में जोड़ दो। तो ये इस तरह से साइक्लिक एसिटल, कीटोन रहता तो कीटल बोलते, साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल टाइप का सिचुएशन आ जाएगा। और ये जो है ओपन चेन वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है, साइक्लिक वाला जो है ओपन चेन वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक एसिटल बनाना चाहते हैं, साइक्लिक वाला बनाएं कि ओपन चेन वाला बनाएं, तो हम साइक्लिक बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि साइक्लिक एसिटल की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो साइक्लिक एसिटल्स आर मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल, क्यों लेस स्टेबल, इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन को पूरा करें, देखो एक मॉलिक्यूल खर्च हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल खर्च हुआ, तीसरा मॉलिक्यूल खर्च हुआ और दो मॉलिक्यूल्स बने। एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक ये बनेगा, तो तीन मॉलिक्यूल खर्च हुए और दो मॉलिक्यूल बने। घाटे का सौदा है, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स कहता है घाटा हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स खर्च हो रहे हैं अगर उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है फ़ायदा होगा। किस चीज़ का फ़ायदा, एंट्रोपी का फ़ायदा। अगर तुम एंट्रोपी समझ रहे होगे तभी मेरी बात समझ पाओगे यहाँ, और नहीं भी समझ रहे हो तो घाटा फ़ायदा तो समझते हो ना, जितना खर्च हुआ उससे ज़्यादा फ़ायदा करो। तो तीन मॉलिक्यूल खर्च हुए और दो मॉलिक्यूल्स बने, एक दो तीन गए और दो आए, तो तीन के बदले दो, नुकसान हो रहा है, एंट्रोपी का नुकसान हो रहा है। अगर एंट्रोपी नहीं समझते हो तो नुकसान हो रहा है, इतना ही समझ लो। अभी जब एंट्रोपी समझोगे तो समझ जाओगे मेरी बात। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है एंट्रोपी का नुकसान हो रहा है, मॉलिक्यूल्स खर्च हो रहे हैं ज़्यादा, मिल रहे हैं कम, तो एंट्रोपी का नुकसान हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्ट कम स्टेबल बनेगा। और इसमें क्या है, तो एक और एक दो मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल खर्च हुए, दो मॉलिक्यूल बने, तो दो गया दो आया, कम से कम नुकसान नहीं फ़ायदा नहीं, दोनों बराबर रुके हुए हैं ना। नुकसान नहीं हुआ मतलब फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ, ना नुकसान ना फ़ायदा, जितना खर्च हुआ उतना बन भी गया। दो मॉलिक्यूल गए और दो मॉलिक्यूल आए, मतलब एंट्रोपी का कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ एंट्रोपी का नुकसान हो रहा था, इसीलिए रिएक्शन मुश्किल हो रहा था और ये प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जा रहा था। और यहाँ एंट्रोपी का फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन आसानी से होगा और प्रोडक्ट स्टेबल बन जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा कि एंट्रोपी यहाँ पर इन्वॉल्व है। एंट्रोपी समझ रहे हो तो ठीक, अदरवाइज फ़ायदे नुकसान के लैंग्वेज में बात को आगे बढ़ा ले जाना। जब एंट्रोपी समझोगे तो सही चीज़ समझ जाओगे। ओके, दैट्स ऑल। इस क्लास में जो डिस्कशन करना था वो हम लोगों ने कर लिया। अगले क्लास के बारे में थोड़ी सी बातें तुम्हें बता दें। अगले क्लास में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है कि एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। फिलहाल हमने प्रेजेंट केस में एल्डिहाइड ले रखा है, एक कार्बन दो कार्बन फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप। इसी वाले एल्डिहाइड को फिर से लिख रखा है, थोड़ा सा मोड़ दिया है ना, एक कार्बन दो कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो सीधा सीधा लिखा हुआ है इसको ऐसे मोड़ दिया है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हो, इस कार्बन को बीटा कार्बन कहते हो। इसमें भी वही बात है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन। तो दोनों में रिएक्शन होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन कराने के लिए डाइल्यूट NaOH और हीट का इंतजाम किया हुआ है। अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन यहाँ से मत उठा लेना, ये इसके बगल में कार्बन अल्फा है, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिला करके ये पानी का मॉलिक्यूल बस ऐसे बाहर निकाल दो और इस कार्बन को ला करके इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन पर जो दो ग्रुप्स बचे हैं उनको यहाँ और यहाँ वैसे ही लिख दो। इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं उनको भी यहाँ और यहाँ लिख दो। रिएक्शन पूरा हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन नाम बड़ा है, बच्चे इस नाम को सुन करके थोड़ा डर जाते हैं। तो नाम ही बड़ा है, रिएक्शन बड़ा आसान है। इसमें भी एग्जैक्टली वही हो रहा है जो पीछे दो तीन रिएक्शंस में देखा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर, देखो ना, ये ऑक्सीजन गया, ये हाइड्रोजन गया, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला, लॉस ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर, रिएक्शन में मदद करने के लिए डाइल्यूट NaOH और हीट चाहिए। कार्बन कार्बन
डबल बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप्स थे वो यहाँ पर लिख दिए, इस कार्बन के साथ जो बचे हुए दोनों ग्रुप्स थे वो यहाँ पर लिख दिए, रिएक्शन कंप्लीट। प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा क्या है, इस कार्बन के ठीक बगल में ये कार्बन अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो अल्फा एंड बीटा। डबल बॉन्ड होता है तो बोलते हो अनसैचुरेटेड। अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कहते हो सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो तुम कहते हो अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। और ये एल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जांपल है। ये अपने आप में डीप रिएक्शन है, मतलब डीप क्या, एग्जांपल्स हमें थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें करनी है, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में सिर्फ तुम्हें इतना हम समझाना चाहते थे कि ये भी वही रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर। इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं हो रहा है। तो अगर इतना ध्यान रखोगे तो तुम्हारे लिए एल्डोल कंडेंसेशन और भी आसान हो जाएगा। अब अगले क्लास में मिलेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन पर फुल फ्रेश डिस्कशन। ये नहीं मानेंगे कि तुमने इतना पढ़ लिया, शुरू से फ्रेश डिस्कशन एल्डोल कंडेंसेशन पर अलग से चलेगा। तो आज के क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद लॉस ऑफ वाटर, क्या क्या एग्जांपल्स लेने और फिर ज़रूरत पड़ने पर मैकेनिज्म धीरे धीरे लिखना सीख लेना। लेकिन एग्जांपल्स जो है जो लेने हैं उन एग्जांपल्स को अच्छे से माइंड में रखना ना। मैं एक बार, अच्छा ठीक है छोड़ो, जाने देते हैं। हम दो ही एग्जांपल्स हमने लिए हैं। एक एग्जांपल ये वाला लिया है, ऐसे ही लिख देते हैं। एक एग्जांपल ये वाला लिया था और दूसरा एग्जांपल ये वाला लिया है। तो बहुत सीरियस मत हो जाना कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, कैसे कंट्रोल होगा। शुरू में नया नया जब तुम पढ़ना शुरू करते हो तो ये परेशानी आती है कि इतना ज़्यादा कैसे कंट्रोल होगा। तो इतना ज़्यादा नहीं था, बस यही दो रिएक्शन तुमने समझे। फिर बहुत सारी फालतू की बकवास हम लोगों ने करी है, वो तुम धीरे धीरे एडजस्ट करो। इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो बातें और होंगी, एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।